परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों पर इस तरह से आ सके और परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से अभी मिल पाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। नेहमिया की पुस्तक हम वापस निकालेंगे। हम उसी पुस्तक में से अध्ययन करते आए हैं। पिछली बार हमने 6वें अध्याय में से कुछ बातें देखी थी। 6वें अध्याय में से हमने कुछ बातें देखी थी। मैं आपको जस्ट जल्दी से उसे दोहरा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि आपको याद हो तो आप बताएं ताकि हम एक रिव्यू कर सकें। याद है आपको क्या क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि शहरपनाह बन गई जी, और परमेश्वर ने बहुत ही थोड़े समय में नेहमिया और उसके साथियों द्वारा एक बड़ा कार्य करवाया। और धन्यवाद। उसके बाद हमने देखा था कि नेहमिया पर व्यक्तिगत आक्रमण होते हैं। और हमने देखा था कि कैसे समय पर शैतान ज्यादा आक्रमण करता है। जी, धन्यवाद। हमने पिछली बार इन सारी बातों को देखा था कि 52 दिनों के अंदर यरूशलेम की शहरपनाह का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया। बहुत ही अद्भुत बात है ये, क्योंकि लोग बहुत ही निरुत्साहित थे। काम बहुत विस्तृत था, फैला हुआ था, बड़ा काम था, विरोध बहुत ज़्यादा था, नेतृत्व करने के लिए कोई था नहीं। परमेश्वर ने नेहमिया को उठाया, वहाँ पहुँचाया। परमेश्वर ने लोगों के हृदय में कार्य किया और इस सब के अंत में हम इस बात को देखते हैं कि चूँकि परमेश्वर का हाथ इस कार्य के पीछे था, चूँकि परमेश्वर ने इस कार्य को करने के लिए लोगों के हृदय को उभारा था, परमेश्वर ने लोगों को उठाया था, इसलिए क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन कार्य के पूर्ण होने से पहले हम इस अध्याय में हमने देखा था कि शत्रु जो है वो फिर से आक्रमण करते हैं। तो हमने देखा था कि हमें कभी भी अपने जीवन में लापरवाह नहीं होना है। कभी ये नहीं सोचना है कि अभी सारी चीज़ें सामान्य हैं, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। जब हमें ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है, वो समय होता है जब कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं और उस समय पर हमारे शत्रु शैतान का आक्रमण हम पर होता है। हम जब निर्बल होते हैं तब तो वो आक्रमण करता ही है, लेकिन साथ साथ में जब हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, बहुत मजबूती के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, उस समय पर भी वो अपने आक्रमण को रोकता नहीं है, वो करता रहता है। बस एक ही फ़र्क ये है कि यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हों, यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हों, तो क्या होता मालूम है, उसके वो सारे आक्रमण विफल हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लापरवाह न रहें। हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से शत्रु ने अलग अलग तरीके से आक्रमण किए। सबसे पहले वो समझौते की एक पेशकश करता है, कहता है कि आओ हम मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करें। और हमने इस बात को देखा था कि शैतान हमें हमारे विश्वास के जीवन में गिराने के लिए इस एक बड़े हथकंडे का प्रयोग करता है कि हम अपने विश्वास में समझौता कर लें, पाप के साथ समझौता कर लें, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर कुछ चीज़ें करके समझौता कर लें, नैतिक जीवन में कुछ समझौता कर लें। इस तरह से अलग अलग तरीके से समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए शैतान हमें उकसाता है। फिर हमने देखा था कि अगला जो आक्रमण का तरीका था शत्रु का, वो ये था कि उन्होंने नेहमिया के विषय में गलत बातें फैलानी आरंभ कर दी। कहा कि हमने सुना है कि तुम जो है राजा बनने वाले हो, हमने सुना है कि तुमने इसके लिए जो है भविष्यद्वक्ताओं को सब ठहरा दिया है और इसलिए तुम ये सब शहरपनाह बना रहे हो। और हमने इस बात को देखा था कि इसके प्रति
नहम्याह का प्रत्युत्तर क्या था? यदि हमारा विवेक शुद्ध है, यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चल रहे हैं, तो फिर हमारे विरोध में किए जाने वाले स्लैंडर या निंदा के बारे में हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत दृढ़ता के साथ अपने शुद्ध विवेक में मजबूत होकर खड़े रहने की ज़रूरत है। इस बात को हमने देखा था। फिर उसके बाद फिर अगला जो आक्रमण का तरीका है वो यह है कि डरा देते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे ऊपर वो लोग जो है वो आ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे, और इसलिए तुम जाओ और जाके मंदिर के अंदर जाके किवाड़ बंद कर लो। तो ये भी शैतान का एक तरीका है। शैतान डरा कर जो विश्वास करते हैं उन्हें विश्वास में कमज़ोर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाकर, उन्हें डरा कर, विश्वास के साथ समझौता करने के लिए, विश्वास को छोड़ देने के लिए इस तरह के कार्य करता है। परंतु हम इस बात को देख सकते हैं कि नहम्याह बहुत ही डट कर दृढ़ता के साथ इसका सामना करता है। हम इस बात को देख सकते हैं कि वो कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और वो बहुत ही निर्भय होकर उसका सामना कर पाता है। क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि वो इस बात के प्रति निश्चिंत था कि इस कार्य के पीछे परमेश्वर का हाथ है। वो अपने पहल से, अपनी इच्छा से इस कार्य को नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर ने उसे भेजा है। चूंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, चूंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, चूंकि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य को करने के लिए कहा है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम इस बात के प्रति निश्चिंत हों कि हम परमेश्वर की दृष्टि में खरे हैं, यदि हमें इस बात का निश्चय हो कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी भी तरह के आक्रमण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हैं। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो हमारे विरोध में खड़ा है, और प्रभु निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। इसी अध्याय में आगे जाकर हमने इस बात को देखा था कि लोगों ने इस बात को समझा, लोगों ने इस बात को देखा कि परमेश्वर का हाथ इस कार्य के पीछे है। जब परमेश्वर के कार्य को जब हम करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा जब हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है, तो अंत में महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को मिलती है। लोग इस बात को देख पाते हैं कि इस कार्य के पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। नहम्याह इस पूरे पुस्तक के अंदर उभर कर आने वाला एक व्यक्ति भले ही हो, परंतु महिमा किसकी हो रही है? इस बात को देखिए, किसकी हो रही है? परमेश्वर की महिमा हो रही है। लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का हाथ है, नहम्याह का हाथ है, ऐसा नहीं देख रहे हैं। बहुत रोचक बात है, वो इस बात को देख पाते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। मैं चाहूँगा कि हम उस भाग को भी जरा देख लें। 6वां अध्याय था वो, उसके शायद 14वें पद में हम पढ़ते हैं, जरा देखेंगे उसे। 14वां नहीं है, या उसके 16वें पद को देखेंगे। कोई उसे पढ़ लेंगे 16वें पद को? 6 का 16। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। धन्यवाद। जब हमारे शत्रुओं ने यह सुना, क्या सुना? कि 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई, तब क्या हुआ? लिखा है, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। ये किस तरह का डर है? ये परमेश्वर का डर है। आज जब हमें मालूम पड़ा कि बहन हेमलता एक कठिन परिस्थिति में से होकर गुजर रही है, हमारी भी प्रार्थना ये थी कि उसके चारों ओर जो लोग हैं, उसके परिवार वाले जो लोग हैं, प्रियजन हैं, उनके अंदर परमेश्वर का भय समा जाए। वे देख सकें कि ये सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो इस बात को जान लें कि ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, और परमेश्वर अपनी बलवंत भुजा को प्रकट करे ताकि उस परमेश्वर के सामर्थ्य को देखकर वे, उनके अंदर परमेश्वर का डर आ जाए। यहाँ लिखा है कि अन्य जाति डर गए, बहुत लज्जित हुए,
क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ, मनुष्य की ओर से नहीं हो सकता था, क्योंकि काम बहुत कठिन, बहुत फैला हुआ और बहुत बड़ा था, और काम का विरोध जो है वो बहुत ही तीव्र तरीके से और हर स्टेज पर जो है वो किया गया। लेकिन इसके बावजूद यदि काम पूरा हुआ तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने काम को तो करेंगे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जिसने तुम में अपना अच्छा कार्य आरंभ किया है वो उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने एक बड़े काम को करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर अपने सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा लोगों को उद्धार के अनुभव में ला रहे हैं, उन्हें अपने पुत्र के समान बना रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को बनाने के कार्य में प्रभु परमेश्वर लगे हुए हैं, और वो काम सतत चलता रहेगा, चाहे उसका कोई भी कितना भी विरोध क्यों ना कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। बस एक सवाल है जो मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि क्या आप इस परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं तो किस समर्पण के साथ लगे हुए हैं। एक बहुत अहम सवाल है जिसे मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचें। परमेश्वर अपने बड़े काम को कर रहे हैं, इस बड़े काम में आपका मेरा योगदान क्या है? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं यह सोचते हुए कि अरे हो जाएगा काम, या फिर ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा सौभाग्य मुझे दिया है कि मैं इस काम में अपना योगदान दूं, और परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दी है उसके अनुसार जो भी प्रभु करने के लिए हमसे कहता है उसे पूरे हृदय के साथ, पूरे समर्पण के साथ करने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या वैसे उस तरह से हम परमेश्वर के इस बड़े कार्य में लगे हुए हैं? एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए कोई भी व्यक्ति इंडिस्पेंसिबल नहीं है। इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका अर्थ यह है कि यदि मैं ये सोचने लगूं कि मैं अगर नहीं करूंगा तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा, तो ये मेरी बड़ी गलतफहमी है। यदि मैं अपने काम को नहीं करूंगा, परमेश्वर ने जो मुझे काम नहीं दिया है वो अगर मैं नहीं करूंगा, तो परमेश्वर किसी और को तो उठा ही लेगा, परमेश्वर किसी और को तैयार कर लेगा, परंतु जो प्रतिफल मुझे मिलना है, जो मेरे द्वारा होना है, वो नहीं होगा। नुकसान अंततः मेरा ही है। इसलिए इस बड़े काम में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में हमने पिछले अध्यायों में भी हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने अपना योगदान दिया। जिन्होंने अपना हाथ नहीं दिया उनके बारे में भी परमेश्वर का वचन बताता है। अर्थात परमेश्वर बहुत ध्यान से इस बात को देखते हैं। अब इसके 7वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि जब ये फाटक बन गया, यरूशलेम के शहरपनाह बन गई, फाटक सब लग गए, और उसके बाद नहम्याह ने कुछ लोगों को ठहराया कि वे चौकसी करें या फिर वो चौकीदारी करें, और उसके लिए कुछ ऐसे लोगों को चुना जो कि विश्वास योग्य थे, जो विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को कर सकते थे। ऐसे लोगों को वहाँ चुनकर वहाँ पर ठहराया गया और कहा गया कि फाटक को, यरूशलेम के जो मुख्य फाटक है, उसको तभी खोला जाए जब सूरज पूरी रीति से चढ़ गया हो, और अच्छी तरह से इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई शत्रु इसके अंदर भेद लगाकर नुकसान न पहुंचाने पाए। नहम्याह को हम एक ऐसे अगुवे के रूप में देख सकते हैं जो बहुत ही सतर्क है, जो हमेशा इस बात के प्रति चौकस है कि शैतान किसी तरह से परमेश्वर के काम को नुकसान पहुंचा न पाए, इसलिए बहुत सतर्क था, सजग था। और उसके बाद फिर हम जब 8वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से पढ़ते हैं, उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं, जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर
जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। अब यदि पहले 6 अध्यायों को आप देखेंगे, नहम्याह के पहले 6 अध्यायों को देखेंगे, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से क्या हो रहा है? वहाँ पर यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जा रही है, लोग उसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं, नहम्याह के नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही हैं, विरोध हो रहा है। परंतु 6वें अध्याय में आकर हमने इस बात को देखा कि वो कार्य समाप्त हो गया। पहले 6 अध्याय यरूशलेम की शहरपनाह के निर्माण के बारे में लिखे गए हैं, लेकिन उसके बाद के जो 7 अध्याय हैं वो शहरपनाह का निर्माण नहीं हो रहा है, परंतु शहरपनाह के भीतर रहने वाले लोगों का, अर्थात इजरायली लोगों का निर्माण हो रहा है या उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शहरपनाह बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग सुरक्षित रहें, लोग अलगाव का जीवन जिएं, लेकिन साथ साथ में लोगों को पुनर्निर्माण करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोग इस बात को न जानते हुए कि वे कौन हैं, इस बात के प्रति लापरवाह हो गए थे कि वे कौन हैं, उनकी बुलाहट क्या है, उनकी पहचान क्या है। परमेश्वर ने उन्हें एक अलग जाति होकर चुना है, इज़राइल को। इस बात को सब भूलकर बहुत सारे लोगों ने बहुत समझौते का जीवन जीना आरंभ कर दिया था। इसलिए बहुत ही ज़रूरी था कि लोगों का भी पुनर्निर्माण हो। और पुनर्निर्माण कैसे होगा? लोगों का पुनर्निर्माण कैसे होगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। अब बहुत ही रोचक है कि ये जो पहल हो रही है, ये पहल किसकी ओर से हो रही है? नहम्याह के ओर से नहीं हो रही है, एजरा की ओर से नहीं हो रही है, या इज़राइली लोगों के प्रधानों की ओर से नहीं हो रही है। ये किसकी ओर से हो रही है? ये साधारण लोगों की ओर से हो रही है। देखिए, जब पिछले 6 अध्यायों में हम इस बात को देख रहे थे किस तरह से परमेश्वर की बलवंत भुजा को इन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि इतने विरोध और इतनी कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर ने इस कार्य को पूर्ण कर दिया, तो अब उनके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति एक भूख उत्पन्न हो गई है, जग गई है। और वे लोग क्या कहते हैं? एजरा शास्त्री से कहते हैं कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसकी पुस्तक लेकर आओ, हम सुनना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन का पुनर्निर्माण हो, हमारा जीवन बदले, हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारे जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य हो, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। उसके लिए एकमात्र रास्ता यह है कि परमेश्वर के वचन को लाया जाए, उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसे अपने जीवन में लागू किया जाए। तो हम दूसरे पद में पढ़ते हैं, तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। अब ये भी देखना रोचक है कि यहाँ पर अब एक नए व्यक्ति को हम इस कार्य को करते हुए देखते हैं। एजरा को इसके पहले के पुस्तक में, एजरा की पुस्तक में हम एजरा के नेतृत्व में अनेक इजरायली लोगों को बंधुआई में से वापस यरूशलेम में आते हुए देख सकते हैं। तो एजरा शास्त्री था और बहुत ही एक प्रमुख आत्मिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। परंतु परमेश्वर ने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए जो बोझ दिया, नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने जिसे चुना वो कौन था? नहम्याह था। और जब लोगों को परमेश्वर के वचन से सुनाने, उनको शिक्षा देने की बात आई तो परमेश्वर ने एजरा नाम के एक व्यक्ति को उठाया, वहाँ पर जो शास्त्री था करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में प्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। परमेश्वर ने लोगों को अलग अलग बुलाहट दी है और ये ज़रूरी है कि हम खुद की बुलाहट को पहले समझ लें और पहचान लें कि प्रभु ने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है, और उस कार्य के प्रति विश्वास योग्य होना बहुत ही ज़रूरी है।
किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। यहां पर देखिए, नहम्याह का एजरा के साथ कोई कंपटीशन है क्या? एजरा का नहम्याह के साथ कोई कंपटीशन दिखाई देता है क्या? नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। दोनों परमेश्वर ने उनको जो कार्य दिए हैं उसे विश्वास योग्यता से के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर 5 बातें हैं जो इस अध्याय में प्रमुख रूप से देख सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, जिसके कारण लोगों का पुनर्निर्माण हुआ, लोगों के अंदर एक जागृति आई और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए तैयार हुए। तो इसके 5 स्टेप्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। 5 चीज़ें, 5 सच्चाइयों को हम देख सकते हैं। पहली बात, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना। पहला, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना। दूसरा, उन्होंने परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझा। दूसरा है कि परमेश्वर के वचन के अर्थ को उन्होंने समझा। तीसरा है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया। परमेश्वर के वचन को मान लिया। जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने माना तो परमेश्वर ने उन्हें और भी सच्चाइयों को प्रकट किया जिन्हें उन्होंने फिर माना। चौथी बात। और पांचवी बात, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रति ये प्रत्युत्तर दिया तो वे आनंद से परिपूर्ण हो गए। पहली बात, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सुना। दूसरा, परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझा। तीसरा है कि परमेश्वर के वचन को मान लिया। जब परमेश्वर के वचन को माना, चौथा ये, परमेश्वर के वचन को जब माना तो परमेश्वर ने उन्हें और भी सच्चाइयां प्रकट की। और जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने माना तो अंत में क्या हुआ? पांचवी बात, वे आनंद से परिपूर्ण हो गए। सबसे पहली सच्चाई को हम देखेंगे। हम इसके पहले पद में देख रहे थे, लोगों ने एक मन होकर एजरा शास्त्री से कहा कि परमेश्वर की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक को ले आ। अब यहां पर ये जो पहल हो रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये पहल किसकी ओर से हो रही है? ये साधारण सामान्य लोगों की ओर से हो रही है ना? और अब उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे बीच में वास्तव में एक जागृति आनी है, तो परमेश्वर की व्यवस्था की ओर हमें मुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम कलीसिया के इतिहास को देखें, जब भी जागृति आई है या रिवाइवल आया है, तो उसके इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उस समय पर परमेश्वर के वचन को बहुत प्रमुखता दी गई। परमेश्वर के वचन को लोगों ने सुना और परमेश्वर के वचन को जब सुना तो उन्होंने उसके अनुसार पूरी रीति से अपने आप को मानने के लिए दे दिया। जब उन्होंने ऐसा किया, लोगों ने ऐसा किया, तो बड़ी जागृति आ गई। यहां पर भी हम उसी बात को देखते हैं। वे लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एजरा आप कुछ हमसे कहिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि पुस्तक को ले आ। परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मनुष्यों के बात में, मनुष्यों के बड़े इलॉक्वेंट स्पीच में, मनुष्यों के प्रवीणता, कुशलता के साथ बताए जाने वाले शब्दों में कोई ताकत नहीं है। वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मन को, हमारे दिमाग को अपील कर सकते हैं या उस प्रभावित कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में बड़ी ताकत है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि लोगों के अंदर पाप का बोध लेकर आए। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि लोगों को निराशा में से आशा के उस स्थिति में लेकर आ जाए। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है कि लोगों के जीवन के अंदर पाप के जो गुलामी में जो पड़े हुए हैं उन्हें उसमें से छुड़ाकर स्वतंत्र कर दे। परमेश्वर का वचन है अंततः जो हमें रिवाइव कर सकता है, जो हमें जागृत कर सकता है। वे लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन को लेकर आइए। आगे क्या होता देखिए, पुस्तक लेकर आने के लिए कहा जाता है। तब इज़रा जो है व्यवस्था को ले आया, लिखा है। तीसरे पद को देखें, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक
उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रत्युत्तर, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो किस तरह से सुनते हैं, ये बहुत निर्णायक है, ये बहुत डिसाइसिव है। यदि हम आधे अधूरे मन से सुनेंगे, यदि हमारे मन के अंदर पूर्ण रूप से ये इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं होगी कि प्रभु मैं सुनकर, प्रभु आपके मन को जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहती हूं, मेरे जीवन को आप बदलिए, इस बड़ी अभिलाषा के साथ, इस बड़ी ललक के साथ, इस प्यास के साथ यदि आप परमेश्वर के वचन को अप्रोच नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप हमेशा यही कहते रहेंगे कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन के प्रति आपका क्या मनोभाव है? क्या आपके अंदर ये बड़ी इच्छा है वचन को सुनने की? और जब सुनते हैं तो आप किस तरह से सुनते हैं? लिखा है, लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद क्या लिखा है चौथे पद में? एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मत्तिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया, और बाईं ओर पदाया, मीशाएल, मलकिया, हाशुम, हशबदाना, जकरिया, मशुल्लाम खड़े हुए। तब एजरा ने सब लोगों से जो ऊंचे पर था सबों के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। परमेश्वर के वचन के प्रति इन लोगों का जो आदर भाव है, इनका जो मनोभाव है, उससे समझ में आता है। आजकल कई बार कई लोगों को देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के प्रति जिस तरह से एक आदर भाव होना चाहिए, एक पवित्र भय होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर के वचन को साधारण किसी पुस्तक के रूप में देखते हैं कि बस पढ़ना है, कहा गया है कि पढ़ना है तो इसलिए पढ़ लेते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेते हैं, क्या हमें इस बात का एहसास होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ये हम जैसे मनुष्यों के द्वारा लिखी गई मनुष्य की बातें नहीं है, परंतु ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, क्या हम गंभीरता से लेते हैं? जब परमेश्वर कुछ कहते हैं, क्या हमारे अंदर एक पवित्र भय समा जाता है? यहां लिखा है कि वे सब खड़े हो गए। ये बताता है कि वे परमेश्वर के वचन के प्रति उनका मनोभाव कैसा था। फिर क्या लिखा है? तब एजरा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, उसको खोल दिया, उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, 6वां पद, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय क्या हम परमेश्वर को उसमें देख पाते हैं? वचन क्यों पढ़ते हैं? क्या सिर्फ कुछ जानकारी के लिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए करते हैं? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो क्या आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? जब सुन पाते हैं तो क्या आप प्रत्युत्तर देते हैं? यहां लिखा है कि उन्होंने माथा भूमि पर टेक दिया और दंडवत किया, परमेश्वर को दंडवत किया। आप जब अकेले में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप साक्षात रूप से दंडवत करते हैं या नहीं, परंतु आपकी हृदय की अवस्था क्या होती, हमारे हृदय की अवस्था क्या होती, किस तरह से हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठते हैं। यदि हम परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर के वचन में नहीं देख पाएंगे तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा? ये क्यों दंडवत कर रहे हैं? क्योंकि वे परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते समय परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, और वो लोग कहते हैं आमीन आमीन, या दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि ये जो कही जा रही बातें वो सब सही हैं, उसके साथ हम सहमत हैं।
और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अगली बात 7वें पद में लिखा है, यीशु, बानी, शेरब्या, यामीन, अक्कूब और ये सब नाम जो बताए गए नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम इस बात के लिए वेट करते हैं, क्या इंतजार करते हैं क्या कि परमेश्वर इस वचन से क्या कहना चाहते हैं, प्रभु क्या कहना चाहते हैं इस भाग से, कि बस हम सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हम पढ़ते हैं? जब हम ध्यान मनन के लिए बैठते हैं, क्वाइट टाइम के लिए बैठते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो आपके लिए सिर्फ एक औपचारिकता है कि बस पढ़ना है, पढ़ के खत्म कर देते हैं, कि आप उस समय पर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उस वचन के अर्थ को समझने के लिए क्या आप वास्तव में इच्छा रखते हैं क्या? यहां लिखा है कि कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, व्यवस्था को समझा रहे थे। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हुए पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, वो सच्चा शिक्षक है। परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षा देने वाले लोगों को रखा है। जब वे परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं तब क्या है, उस शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है कि वचन के अर्थ को समझाया जाए। यहां लिखा है कि वो समझाते गए और लोगों ने पढ़कर अर्थ समझ लिया, लोगों ने पाठ को समझ लिया करके लिखा है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सिर्फ पढ़कर चले जाते हैं, इसलिए मैं हमारे पारिवारिक प्रार्थना के समय पर हम जिस भाग से पढ़ते हैं, मैं बच्चों से कई बार पूछता हूं कि तुम्हें क्या समझ में आया, ये जो पद लिखा है इसका अर्थ क्या है। मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे इस बात को समझें कि ये वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है और ये हमारे जीवन के साथ इसका क्या रिश्ता है। और कलीसिया में जितने भी भाई हैं जो जिनके परिवार हैं, जिनका विवाह हुआ है, बच्चे हैं, मैं आपको प्रभु के एक दास के रूप में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि रोज आप अपने परिवार को इकट्ठा करके आप पारिवारिक प्रार्थना करें। जब परमेश्वर के वचन से आप सिखाते हैं, जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़कर ख़त्म न कर दें, परमेश्वर के वचन को सिखाएं, बताएं कि इसका अर्थ क्या है। कम से कम 1 या 2 पद को उस भाग में से पढ़कर बताइए कि ये है जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। लोग हमारे व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवन के साथ उसे जोड़कर उसको बताएं कि ये ऐसा लागू होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कई सारे परिवारों में कई बार पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए काम आए तो हमें कुछ अनुशासन में अपने आप को लाना होगा, इसके लिए परिश्रम करना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके अर्थ को समझा और उसके बाद 9वें पद को पढ़ें। कोई पढ़ लें उसे, 9वें पद को। तब नहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। बहुत अजीब बात है ना। वचन को सुन रहे थे, व्यवस्था की बात को सुनने के बाद ये लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? और सिर्फ रो नहीं रहे थे, लिखा है कि विलाप कर रहे थे। विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे आप जानते हैं? लिखा है कि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे करके लिखा है। एक बार नहीं परंतु बार बार उनको रोना आ रहा था। क्यों आ रहा था?
क्योंकि वचन को जब सुना उन्होंने तो उनके अंदर पाप का बोध आया। उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, हमने समझौते किए हैं, हमने पाप के साथ समझौता किया है, हमने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और इसलिए क्या हो रहा है उनके अंदर, जब इस पाप का एहसास हो रहा है तो उनको रोना आ रहा है, उनको दुख हो रहा है। परमेश्वर के का वचन जब हमारे जीवन के किसी पाप को उजागर करता है, छूता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या क्या होता है हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है? कई बार कई लोग अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनको दिखाना चाहता है कि ये सही नहीं है, ये क्षेत्र गलत है, यहां पर चीजें ठीक नहीं है, परंतु अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के सामने थरथराते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को जांचने लगते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद ये पूछते हैं कि प्रभु, ये तो मेरे जीवन को दिखा रहा है, मैं क्या करूं प्रभु? जब परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन की असलियत दिखाता है तो उस समय पर यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम रोएं, हम विलाप करें, परमेश्वर के सामने दुखित हों, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। यह एक सच्चे मनफिराव का लक्षण है। मनफिराव सिर्फ उद्धार के समय नहीं होता है, परंतु मनफिराव हमेशा होता रहना चाहिए। उद्धार पाए हुए विश्वासी को भी अपने जीवन में बार बार अपने पाप के प्रति बोध जब आता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर पाप का बोध लाता है, तो उससे फिरने की जरूरत है, अपने मन को फेरने की जरूरत है, रिपेंट करने की जरूरत है, दुखित होने की जरूरत है, प्रभु के सामने रोने की जरूरत है। प्रभु, मैंने पाप किया, मेरे जीवन में ये गलती है प्रभु, ये चीज पाई गई है प्रभु, मैं आपके सामने मैं अपने आप को नम्र करता हूं। और सिर्फ प्रभु के सामने ही नहीं, परंतु ये लोग सबके सामने रो रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं रोऊंगा तो मेरे पास में जो खड़ा व्यक्ति वो क्या सोचेगा। परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? फिर देखते हैं कि एजरा जो शास्त्री है, नहम्याह जो है, वो लेवी लोगों को समझा रहे थे और लोगों को कहा कि आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए पवित्र है, विलाप न करो और न रो। अब यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि तुम विलाप तुम कर रहे हो, अब विलाप मत करते रहो। हाँ, और लिखा है कि भोजन करो, मीठा रस पियो, जिनके लिए तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे किसी पाप का बोध हमें लाता है, हमारे अंदर लाता है, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? प्रभु के सामने हम इस बात को मान लें, प्रभु मैंने पाप किया है। लेकिन उस पाप के प्रति जो दुख है उसी में पड़े लोट लगाना नहीं है, परंतु उस वहां से उठना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं प्रभु उसमें वापस नहीं जाना चाहता, मुझे सामर्थ्य दीजिए। और उसके बाद प्रभु के आनंद में, प्रभु के यहोवा का जो आनंद है, प्रभु का जो आनंद है, उसमें दृढ़ होना है, उसमें मजबूत होना है। सच्चा जो रिपेंटेंस है, सच्चा मनफिराव जो है, वो गॉडली सॉरो लाता। गॉडली सॉरो जो है वो रिपेंटेंस लाता है, जबकि अर्थली सॉरो जो है वो रिमोर्स लाता है, या फिर वो एक तरह की हताशा लेकर आता है। जो सच्चा मनफिराव है वो एक आत्मिक दुख जो ना, मतलब सही तरह का जो एक दुख है उसमें से निकलता है, जबकि जो शारीरिक सोच है, या फिर सिर्फ एक क्या बोलना चाहिए, उदासी में ही पड़े रहना, इस तरह से ये जो होता है, ये जो एक मानुषिक जो चीज़ें हैं वो मनुष्य को हताशा की ओर ले जाती हैं।
परमेश्वर का आत्मा निश्चित रूप से अपने वचन के द्वारा हमारे पापों का सामना करता है। उस समय टूटना है, रोना है, परंतु वहां पड़े नहीं रहना है, वहां से उठना है और उसके बाद प्रभु के आनंद में अपने आप को देना है। लिखा है कि उदास मत रहो, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यूं लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हमने क्या क्या देखा था? हमने इस बात को देखा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सुना। फिर हमने देखा परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझा। फिर हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने माना, समझ गए थे, उन्होंने माना। फिर हम 14 से 15 में हम इस बात को देख सकते हैं कि जब व्यवस्था पढ़ रहे थे तो उनको यह समझ में आया कि 7वें महीने के पर्व में झोपड़ियों में रहने की का एक पर्व बताया गया है। एक ऐसा पर्व है जिसे झोपड़ियों का पर्व कहा जाता है। और इजरायली लोगों को यह आज्ञा इसलिए दी गई थी ताकि वे लोग इस बात को याद रखें कि एक समय पर वो परदेशी थे और वे लोग उस बात को किस तरह से परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया, उन सारी बातों को वो याद करें। इस बात को याद करते हुए और किस तरह से वो लोग उस मरुभूमि में से जाते समय तंबुओं में रहा करते थे, ये सारी बातें वो याद रखें। इस बात के लिए उनको ये पर्व मनाने के लिए कहा गया था। और जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है तो उन्होंने क्या किया? अपने सब नगरों, 15वां पद, सब नगरों और यरूशलेम में सुनाया और प्रचार किया। पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष और घने वृक्षों की डालियों को लेकर झोपड़ियाँ बनाओ, जैसा कि लिखा है। सब लोगों ने ऐसा किया, झोपड़ियाँ बना ली और लिखा है कि उनमें रहे। और नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय पर बहुत बड़ा आनंद हुआ। जब परमेश्वर के वचन के अंदर बताई गई एक छोटी सी बात को भी हम मानने के लिए अपने आप को देते हैं ना, परमेश्वर और भी सच्चाइयों को हम पर प्रकट करते हैं। जब हम उन्हें मानते हैं इस तरह से, जब आज्ञाकारिता के जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता मालूम है? बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़ा आनंद होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा जीवन में जागृति आए, हमारे कलीसिया में जागृति आए, हमारे परिवारों में जागृति आए, हम परमेश्वर के इस बड़े आनंद को अनुभव कर सकें? इसके लिए यही एक तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुनें, सही मनोभाव के साथ सुनें। जब सुनते हैं बड़े आदर के साथ उसके प्रति अपना प्रत्युत्तर दें, उसके अर्थ को समझ लें, उसको मान लें और अपने पापों को अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने टूट जाएं, दुखी हों अपने पाप के विषय में। और जब परमेश्वर का वचन हमें कुछ कार्य को करने के लिए बताता है तो उसे करें। जब उनको ये बताया गया कि लिखा हुआ मिला कि इस पर्व को मनाना, तो उन्होंने ऐसा किया। अंत में क्या हुआ? बहुत बड़ा आनंद हुआ, ऐसा लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बड़े आनंद को अनुभव कर पा रहे हैं? ये परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता के द्वारा ही आ सकता है। ये आनंद परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु ये आनंद वो आनंद है जो परमेश्वर अपने लोगों को तब प्रदान करते हैं जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को क्रम में लाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष हमको दे और हम सबके लिए ये बहुत ही आशीष का कारण हो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए। प्रभु मेरी और हम सबकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे।